बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग। मैं हूं कमर सोहरवर्दी। आज हम सवाल हल करेंगे मटेरियल इन्वेंटरी से रिलेटेड, जो पीछे हमने फार्मूले वगैरह देखे हैं उससे रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, इसमें कहते हैं कि एस्टिमेटेड एनुअल रिक्वायरमेंट है 24,000 यूनिट्स, कास्ट पर यूनिट 2 रुपये, डिस्काउंट रेट। ठीक है, अगर हम आर्डर जो है वो करते हैं 6 आर्डर्स करते हैं तो 3% है, 5 करते हैं तो 4% है, 2 करते हैं तो 6% है, 1 करते हैं तो 8% है। कैरिंग कास्ट 20% है और आर्डरिंग कास्ट है 10 रुपये पर आर्डर। ठीक है, इनकी अमाउंट्स पे नहीं जाना चाहिए। ये 10 रुपये जो है वो 10 करोड़ भी हो सकते हैं, तो हमने सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट पे देखना होता है। हमें कहा गया है कि जी EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट करें और इन टेबुलर फॉर्म फॉर द गाइडेंस ऑफ दी जो कंपनी के ओनर हैं मैसर्स के मैन्युफैक्चरिंग, उनको हमने बताना है, सेटिस्फाई करना है कि ये देखें इस तरह से इसकी कास्ट जो है EOQ ही हमारे लिए बेस्ट है। पहले हम EOQ निकाल लें। EOQ का जैसे हमने कहा कि 2 ज़रब सालाना रिक्वायरमेंट ज़रब जो है आर्डरिंग कास्ट डिवाइडेड बाय यूनिट कास्ट और परसेंटेज ऑफ कैरिंग कास्ट। ठीक है, इन सब को जब हम हल करते हैं तो हमारी EOQ निकलती है 1095 यूनिट। अब सालाना कितनी है 24,000, 1095 से ज़रब तकसीम करेंगे तो तकरीबन 22 आर्डर्स जो हैं वो हमें करने चाहिए सालाना। ठीक है जी, वी कैन एनालाइज अबव रिजल्ट्स एज फॉलोइंग। ये अब हम उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए ये एक शेड्यूल बनाया। अगर हम एक आर्डर करें 24,000 पीस होंगे और उनकी जो ग्रास वैल्यू ऑफ द आर्डर होगी वो 48,000 होगी और आर्डरिंग कास्ट क्या है 10 आएगी। कैरिंग कास्ट कितनी आएगी, एवरेज 24,000 यूनिट जमा 0 यूनिट और तकसीम 12,000 यूनिट। 12,000 यूनिट को जब हम 2 रुपये से ज़रब देंगे और 20% उसका निकालेंगे तो वो 48,100 रुपये आएगी सालाना हमारी कास्ट। और डिस्काउंट जो है वो हमें मिल जाएगा 8%। ठीक है जी, तो अब ये देखें 4 क्या है, कैरिंग का आर्डरिंग कास्ट जमा कैरिंग कास्ट माइनस डिस्काउंट, तो हमारी नेट कास्ट जो है वो 970 रुपये बनी अगर एक आर्डर करें। इसी तरह 2, 3, 4 हमने कुछ कैलकुलेशंस की हैं, चूँकि एक्सेल पे थी तो आसानी से कर लिए। 22 अगर हम इसको 3-4 एंट्रियाँ करके फिर हम 22 पे जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। 22 पे अगर हम करें तो हमारी जो कह लें कि आर्डरिंग कास्ट है वो 22 की 10 रुपये के हिसाब से 220 रुपये होगी और कैरिंग कास्ट जो है वो वही फार्मूला, तो वो हमारी होगी 218 रुपये और डिस्काउंट हमें कोई नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो हमारी जो टोटल कास्ट है वो होगी कैरिंग कास्ट और आर्डरिंग कास्ट दोनों मिला के 440 रुपये 438 रुपये। तो आप देखें कि 22 आर्डर्स पे ये सबसे मिनिमम है, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी और बढ़ती बढ़ती अपवर्ड जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमें आर्डर जो हैं वो 22 आर्डर ही देने चाहिए, 1091 पीस ही आर्डर करने चाहिए। तो ये इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। इसमें मेन सिर्फ ये फार्मूला आपको ज़हन में रहना चाहिए, इसको आप ज़रा अच्छी तरह से एक रटा लगा लें, नहीं तो समझ लें, मुश्किल नहीं है। ये दूसरा सवाल है जी, मॉडर्न इक्विपमेंट परचेज 2000 यूनिट्स ऑफ पार्टिकुलर आइटम पर ईयर एट अ यूनिट कास्ट प्राइस ऑफ 20। द ऑर्डरिंग कास्ट इज़ 50 एंड इन्वेंट्री कैरिंग कास्ट इज़ 25%. Find out the optimal order quantity and the minimum total cost including purchase cost. If the supplier for the purchase lots of 10 or more offer a 3% discount, should the company accept the order? ठीक है जी, इसका भी हम देखते हैं।
इसका हम अगर देखें EOQ क्या है, EOQ हमने जो फार्मूला है कि एनुअल रिक्वायरमेंट, कास्ट ऑफ पर आर्डर, कास्ट पर यूनिट और कैरिंग कास्ट, इन सब को जब हम हल करते हैं अंडर रूट लेते हैं तो 200 यूनिट पर आर्डर होना चाहिए। अब इसमें हमने मुख्तसर रखा है काम, वही पीछे वाला शेड्यूल है। एक आर्डर करें तो 2000 यूनिट सारे इकट्ठे आ गए, प्राइस के हिसाब से 40,000 के आएंगे। ऑर्डरिंग कास्ट हमारी 50 रुपये है और कैरिंग कास्ट जो है वो 5,000 है, यानी 20,000 का 25% जो है वो 5,000। 20,000 क्या है? एवरेज वैल्यू ऑफ स्टॉक, एवरेज वैल्यू। तो 5,000 जमा 5,000 50 रुपये हमारी कास्ट आई। और 2 अगर आर्डर करें तो 1,000 पीस आर्डर होगा और कैरिंग कास्ट ग्रास वैल्यू ये होगी, और जो है उसमें ऑर्डरिंग कास्ट जो है वो 2 आर्डर हो जाएंगे तो 100 रुपया लग जाएगा। और कैरिंग कास्ट जो है चूँकि अब आधा स्टॉक है तो कैरिंग कास्ट भी आधी रह जाएगी। तो 25 जमा 100 2600 रुपया कास्ट आई। अब अगर हम EOQ के लेवल पे जाएँ, 200 पीस आर्डर करें तो 4,000 रुपये हमारे पास वैल्यू रहेगी स्टॉक की। उसकी कैरिंग कास्ट जो है, ऑर्डरिंग कास्ट जो है वो 50 रुपये के हिसाब से 500 आ जाएगी, और कैरिंग कास्ट जो है वो 500 रुपये आई। एवरेज स्टॉक का 25%। तो ये आप देखें कि कैरिंग कास्ट और ऑर्डरिंग कास्ट बराबर हो रही हैं। तो अच्छा, हमें लॉस भी तो हुआ ना, डिस्काउंट जो हमें मिल सकता था 3% वो हमें नहीं मिला, तो ये भी इसमें जमा कर लें तब भी ये 2200 रुपया बनता है। तो EOQ इज़ दी बेस्ट। हालांकि डिस्काउंट की वजह से EOQ सम टाइम आउट भी हो जाता है। आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हम EOQ को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमें ये डिस्काउंट फैक्टर है, वहाँ पर इक्वेशन से कैलकुलेशन मुमकिन नहीं। अच्छा जी, ये आप देखें कि ये हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये सारे ही स्टॉक के जो फार्मूले हैं वो इकट्ठे ही आ जाते हैं। क्या है? द कैलकुलेट द फॉलोइंग स्टॉक लेवल्स। ये उसी क्वेश्चन का पार्ट B है और स्टॉक पर ही है और इसी चैप्टर से रिलेटेड है। रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करें, मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करें, मिनिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करें, डेंजर स्टॉक लेवल कैलकुलेट करें और एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट करें। डाटा क्या है जी? डाटा ये है कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, साल की 50,000, ऑर्डरिंग कास्ट 200 रुपया, परचेज पर यूनिट 50 रुपये प्राइस आ गई पर यूनिट, एनुअल कास्ट ऑफ स्टोरिंग एंड पर यूनिट 5 रुपये। 5 रुपये किसके हैं? ये हैं 50 रुपये के। इसका मतलब है 10% है। इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ही देखना, ठीक है। जैसे कुछ लोग मुर्गी देखते हैं ना तो उनको रोस्टी नज़र आता है, तो हमने इसको परसेंटेज की फॉर्म में ही देखना है, ठीक है। चरगा ही देखना है, मुर्गी के पारपूर जला देने ऊपर से। एवरेज 10 डेज़, मैक्सिमम 15 डेज़, ये लीड टाइम बता रहा है, और मिनिमम 6 डेज़। अगर हमें बहुत जल्दी हो तो 6 दिन में भी मिल जाती है डिलीवरी, नॉर्मली 10 दिन लगते हैं, और अगर कोई मतलब मसला मसाइल हो तो 2 हफ्ते भी लग जाते हैं, ठीक है जी। मैक्सिमम फॉर दी एमरजेंसी पीरियड 6 डेज़, ठीक है। अगर बहुत ही एमरजेंसी हो गई है तो 4 दिन में भी हमें चीज़ मिल जाती है। अच्छा, अब रेट ऑफ कंजम्पशन, एवरेज क्या है 50 यूनिट पर डे, और मैक्सिमम क्या है 200 यूनिट, 150 एंड 200 यूनिट पर डे। ये डाटा जहन में रखना। आगे हमने इसके फार्मूले लगाए हुए हैं और हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। ये आप सवाल हल कर लें तो ये आपका इस टॉपिक पे कम्प्रीहेंसिवली सारा कुछ ही कवर हो जाता है। अच्छा जी, ऑर्डरिंग पॉइंट क्या है? मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर द पीरियड ऑफ लीड टाइम इनटू लीड टाइम। मैक्सिमम कितनी है? 200 है, और लीड टाइम मैक्सिमम लेना है। ये हमने पहले थ्योरी में डिस्कस किया है कि जब ये मैक्सिमम ले रहे हैं तो जो हमें लीड टाइम भी दिया हुआ है वो भी मैक्सिमम लेना है, ठीक है। तो ये 3000 यूनिट्स बनते हैं।
जब हमारे पास 3000 यूनिट्स रह जाएं तो हमें ऑर्डर कर देना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम स्टॉक आउट नहीं होंगे। हमने मैक्सिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा जी 15 यूनिट यूज़ होते हैं, 15 दिनों में मिल जाता है और 200 यूनिट डेली यूज़ होते हैं। तो हमें 15 दिन में अगर रोज़ भी 200 यूनिट यूज़ हों और 15 दिन लग जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि हमें नॉर्मली 10 दिन में मिल जाता है, तो भी हमारे पास 3000 यूनिट्स हैं तो हमारे पास बचे रहेंगे। तो इसका फिर मैक्सिमम लेवल हमारे पास क्या होगा? हमने ये सोचा था कि जी हमें जो है 15 दिनों में मिलना है, और ये थोड़ा सा फोकस से सुनिएगा, हमें 15 दिनों में ही मिलना है और हमारी रोज़ कंजम्पशन जो है वो 200 आनी है, ये हमने सोचा था। इसलिए हमने 3000 यूनिट अभी हमारे पास रहते थे तो हमने ऑर्डर कर दिया, इसलिए ऑर्डरिंग पॉइंट ये हमारे पास है। अब इसमें से एक्चुअली प्रैक्टिस में क्या हुआ कि जनाब जो हमारे पास नॉर्मल लीड टाइम था उसमें चीज़ें पहुंच भी गई, और हमारा नॉर्मल जो कहने के रिक्वायरमेंट थी वो हमारे पास आ गई। अगर मिनिमम हमें दी होती तो हम वो यहाँ लगा देते कि जी हमें तो जो है ना वो 150 भी जो एवरेज है वो भी नहीं यूज़ हुए, वो तो 100 यूनिट यूज़ हुए हैं और रोज़ 100 यूनिट ही यूज़ होते रहे हैं, और मिनिमम टाइम में जो है ना 6 दिन में हमें जो है वो मतलब एवरेज टाइम में हमें मिल गया है। तो प्लस जो 2000 यूनिट्स हैं ये क्या है, EOQ हमने जो पीछे कैलकुलेट किया था 2000 यूनिट जो है इसके, ये नीचे कैलकुलेट कर लें। तो अब ये हमारा जो है वो मिनिमम लेवल आ जाएगा। कैसे कि 3000 में से ये माइनस किए हैं कितने, 1500 माइनस कर दिए हैं और 2000 उसमें जमा कर दें। ठीक है, तो 3500 यूनिट जो है वो मैक्सिमम लेवल होगा हमारे पास जब हम स्टॉक जब हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा, यानी हमें 2000 यूनिट की डिलीवरी भी आ गई और 1500 यूनिट हमारे पास पहले से बचे पड़े थे। क्यों बचे पड़े थे? क्योंकि अभी 3000 यूनिट रहते थे जब हमने ऑर्डर कर दिया, और हमने सोचा था कि ये 3000 यूनिट 15 दिनों में यूज़ हो जाएंगे और 15 दिन बाद हमारे पास डिलीवरी आएगी। डिलीवरी 5 दिन पहले आ गई और यूज़ भी कम हुआ, तो इसलिए हमारे पास पड़े हुए थे। ठीक है, EOQ उसी फार्मूले से हमने कैलकुलेट किया है, 2000 निकली है। मैक्सिमम लेवल को इस तरह से भी समझ लें आप। रीऑर्डर लेवल क्या था, 3000 पीस। नॉर्मल यूजेज क्या था, 1500, वो हमने निकाल दिया। हमारे पास कितने रह गए, 1500। जब लीड टाइम ख़त्म हुआ तो हमारे पास 1500 थे। अब नई सप्लाई आ गई 2000, तो 3500 रुपया हमारे पास आ गए, 3500 यूनिट्स हमारे पास आ गए। तो ये हमारे पास मैक्सिमम लेवल आ गया। अब मिनिमम लेवल भी देखते हैं। नॉर्मल मिनिमम लेवल, नॉर्मल सेफ्टी लेवल की, डेंजर लेवल की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल की। ऑर्डरिंग पॉइंट पे हमने सोचा था कि हम ये नॉर्मल हमारा यूजेज होगा। 3000 यूनिट अभी रहते थे, हमने सोचा था कि 150 यूनिट जो है वो नॉर्मली हमारा एवरेज यूज़ होता है और 10 दिन में एवरेजली हमें मिल जाता है। ठीक है, तो डिले हो तो 15 दिन लगते हैं, नहीं तो ये लग जाता है। तो हमारे पास 1500 यूनिट जो हैं वो बचे हुए होंगे जब हमें नई डिलीवरी मिल जाएगी, जैसे हमने पीछे कैलकुलेट किया। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि ये हमारी क्या है, नॉर्मल मिनिमम लेवल। लेकिन एक होता है सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट, मैक्सिमम यूजेज पर डे क्या था, 2000। नॉर्मल यूजेज पर डे क्या था, 150। सेफ्टी स्टॉक पर डे क्या है, 50 यूनिट। अब 50 यूनिट को जब हम लीड टाइम से ज़रब देंगे तो ये कितने यूनिट निकलेंगे, 1750। ये एब्सोल्यूट मिनिमम लेवल है कि बहुत होगा तो ये 1500 नहीं होगा, ये क्या होगा, यानी बहुत बुरे हालात हों तो वो फिर हमारा जो है वो 750 यूनिट हो जाएंगे, या इसी ऊपर वाले फार्मूले को ही बदल दें ना। तो हमने सोचा था कि जो है ना 150 यूनिट यूज़ होगा, लेकिन यूज़ कितना हुआ, 200 यूनिट यूज़ हुआ। और 200 यूनिट यूज़ होगा और
कितने दिन, हमने सोचा था 10 दिन में मिल जाएगा, लेकिन वो मिला हमें 15 दिन बाद। तो हमारे पास जो है वो उसमें से निकाल दें तो वो हमें बचेंगे यही 750 पीस जो है जो एब्सोल्यूट मिनिमम लेवल है वो बचेगा। ठीक है, तो ये भी कह लें कि एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ही है। अच्छा जी, डेंजर स्टॉक लेवल क्या है? एवरेज डेली यूज़ और एमरजेंसी टाइम, यानी 150 पीस डेली यूज़ होता है और एमरजेंसी बहुत जल्दी हमें चाहिए हो तो 4 दिन फिर भी लग जाते हैं। इसका मतलब है कि जब 600 पीस रह जाएं हमारे पास तो हमें बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये जो है सामान हमारा बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, तो प्रोडक्शन वाली लेबर खाली बैठी होगी, हमें खाली बैठों को पैसे देने पड़ेंगे, तो स्टॉक आउट नहीं जाना चाहिए। तो इसको हम उस हिसाब से फिर इशू करते हैं कि ज़रूरी ना तो हमारा कस्टमर हर्ट हो ना हमारी लेबर हर्ट हो, तो उस हिसाब से हम इसको देखते हैं। तो ये डेंजर स्टॉक लेवल है। फार्मूले भी आप ध्यान में रखिएगा और ये प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल भी मिल रही है कि कैसे इसको देखना। एवरेज स्टॉक लेवल क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग हमारे पास 0 था, EOQ 2000 है, जब हमारे पास आया तो समझे कि ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, डिवाइडेड बाय 2 1000। EOQ डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक भी हो सकता है, ये 2000 तकसीम 2000 और 750 सेफ्टी स्टॉक 1750। तो ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो हम सवाल हल करते हुए उसको दे देंगे कि ये कॉन्सेप्ट जो हमने थ्योरी पहले पढ़ी है उसकी बेस पे हम ये कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आगे जो है इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, एक लेक्चर और है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मटेरियल का चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 9। टिल देन अल्लाह हाफिज़।